हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे थे 9th क्लास के लिए गणित मंजरी, जिसमें से चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.5 चल रही थी। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हो चुका है। तीसरे क्वेश्चन को मैंने बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझाया है, एक बार जाके क्लास को जरूर देखिएगा। और आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इन क्वेश्चन को वो ही स्टूडेंट्स कर पाएगा जिसको आइडेंटिटी बनानी आती है या जिसको आइडेंटिटी याद है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सीट पर आ जाइएगा। ये है, अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। ये देखिए 4y² माइनस 20yz प्लस 25z²। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला ओपन होगा a² प्लस b² माइनस का 2ab, है ना बच्चों। यानी कि इसका और इसका स्क्वायर बनना चाहिए। तो मेरे पास जो है 4y², ध्यान से समझना मैं जो समझा रही हूँ, 20yz प्लस 25z², ये है 5z²। अब इसको हमें सोल्व करना है। ये देखिए, ये आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सोल्व हो रहा है। इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। इसे मैं 2y का स्क्वायर कर दूं तो 2 2 जा 4y² आ जाएगा। और 25 को अगर मैं 5z का होल स्क्वायर कर दूं तो 25z² आ जाएगा, है ना। अब यहाँ होगा माइनस ट्वाइस और ab। एक का काम कर रहा है 2y, b का काम कर रहा है 5z, तो यहाँ आएगा 2y और 5z, प्लस का साइन है यहाँ। तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 4 5 जा 20 5 है ये 5, तो आया इसके जैसा। तो ये आइडेंटिटी बनी 2y माइनस के 5z का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपकी बन गई है। तो मैं अब यहाँ डायरेक्ट लगा सकती हूँ इसकी जगह ऊपर कितना, 2y माइनस 5z की आइडेंटिटी है वही है। अब आप इसको जब ओपन करोगे तो 4y² प्लस का 25z² माइनस 2ab होता है, तो 2 2 जा 4 4 5 जा 20yz आ जाएगा। यानी कि इसके जैसा जो ऊपर रखा है बिल्कुल नोमरेटर के जैसा आ जाएगा। अब नीचे देखते हैं। ये देखिएगा नीचे जो है 5z का मैं स्क्वायर कर दूं तो 25 हो जाएगा, 2y का मैं होल स्क्वायर कर दूं तो 4y² आ जाएगा। अब आप एक आइडेंटिटी और जानते हैं बच्चों, a² माइनस b², है ना। एक आइडेंटिटी आप और जानते हैं a² माइनस b², जिसे हम एक बार प्लस में लिखते हैं पॉजिटिव और एक बार माइनस में लिखते हैं नेगेटिव, है ना, लिखते हैं ना। तो ऐसी ही ये आइडेंटिटी आपकी बनी हुई है, ये बना हुआ है। तो इसे क्या करेंगे, 2y माइनस 5z, तो ये रहा, और इसे एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में 5z माइनस 2y, है ना। अब ये देखिए क्या कोई सा चीजें कट हो रही है ना, ये यही छोड़ देंगे। बताओ क्या कोई सी चीज कट हो रही है, तो आप कहोगे मैम कट नहीं हो रही है, तो हम सही करेंगे। माइनस का अगर मैं कॉमन ले लूँ ऊपर और बाहर स्क्वायर है ऊपर, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और ये 5z माइनस 2y हो जाएगा। और नीचे चल रहा है 5z प्लस का 2y और 5z माइनस का 2y, तो ये अब कैंसिल होगा। तो ऊपर बचा 5z माइनस 2y और नीचे बचा 5z प्लस का 2y। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में, है ना। सारा खेल आइडेंटिटी का है। आइडेंटिटी को अच्छे से रट के डाल दीजिएगा, तभी क्वेश्चन आपसे सोल्व होंगे, है ना। तो ये तो मैंने आपको बनाना सिखाया इधर, और इसमें a² माइनस b², जिसे हम एक बार पॉजिटिव लिखते हैं और एक बार नेगेटिव, ऐसे लिखा हुआ। अब यहाँ ये सीधा करना है, 5z माइनस 2y है और ये 2y है। अगर मैं माइनस कॉमन बाहर ले लूंगी तो ये माइनस का 2y बन जाएगा और ये प्लस का, इसीलिए इसे सीधा करके लिख देंगे अगली लाइन में 5z माइनस 2y। अब आपके दिमाग में बात रही होगी मैम जो माइनस कॉमन लिया था वो कहाँ गया, ऊपर क्या है बच्चों, स्क्वायर है, माइनस को 2 बार लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बाहर, प्लस का, तो वो कैंसिल हो गया। ये इससे कैंसिल होगी एक पावर, तो एक पावर रह जाएगी और एक बच जाएगी, तो आंसर हमारा ये रह जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन आपका ये वाला
इसको भी देखते हैं। ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस में ये दिया हुआ है, तो ये बहुत ही आसान है, आप खुद कर सकते हैं। फैक्टर करिएगा और कट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। अगर मैं ये देखिए मैं यहाँ करती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है, इसके फैक्टर करेंगे तो 6 के फैक्टर 3 2 जा 6, 3x माइनस 2x, 3x में से 2x जाएगा तो 1x बच जाएगा माइनस 6। यहाँ से कॉमन आएगा x प्लस 3, यहाँ से कॉमन आएगा आपका 2 और x प्लस 3 बच जाएगा। तो ये x प्लस 3 एक ब्रैकेट के अंदर और x माइनस 2 एक ब्रैकेट के अंदर। तो पहला वाला स्टेप हमारा हो गया। अब ये वाला लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 12, इसके फैक्टर करो बच्चों। तो 4 3 जा 12 और 4 और 3 कितना हो जाता है 7। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 12, तो यहाँ से x कॉमन तो x माइनस 4, यहाँ से 3 कॉमन तो 3 4 जा 12, सेम आ गया है तो एक ब्रैकेट के अंदर डाल लीजिएगा और ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? इतना हो गया है क्वेश्चंस। अब ये देखिएगा नीचे दिया हुआ है, यहाँ कर देते हैं नीचे के, देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 8 है, इसके फैक्टर करो। 4 2 जा 8, 4 और 2 6 होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस का 8, यहाँ से कॉमन आएगा x तो x माइनस 4, यहाँ से कॉमन आएगा 2 तो 2 4 जा 8, तो x माइनस 4 और x माइनस 2 बच जाएगा। इसके फैक्टर भी हो गए हैं। अब आगे क्या है बच्चों? आगे है एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, तो x का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो ये एक बार प्लस में लिखा जाता है और एक बार माइनस में लिखा जाता है ना। तो मैंने सबके फैक्टर कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। पहले वाले के फैक्टर ये आए, नेक्स्ट के फैक्टर ये आए, और नीचे जो डिनोमिनेटर में उसके फैक्टर ये हैं और आगे के फैक्टर ये हैं। अब बस हमें ये सारे फैक्टर हमने देख लिए हैं। अगर आपको फैक्टर निकालने नहीं आते तो एक बार मुझे कमेंट्स जरूर करना, मैं ये भी बहुत अच्छे से आप लोगों को सिखा दूंगी। अब बस इसमें उठा के पुट कर दीजिएगा, इसमें पुट करिए और सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। इस वाले के फैक्टर थे x प्लस 3 और x माइनस 2, और इस वाले के फैक्टर थे कितने बच्चों? x माइनस 4 और x माइनस 3। इसके फैक्टर थे ये दिए हुए हैं नीचे, x माइनस 4 और x माइनस 2, और उसे एक बार प्लस में रखा था 3 के और एक बार माइनस। सबके फैक्टर मैंने यहाँ लिख दिए। x प्लस 3 कहीं है ये कट गया, x माइनस 2 है ये कैंसिल, x माइनस 4 है ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल। आंसर कितना आ गया बच्चों? 1 आंसर हमारा आ चुका है। ठीक है, आई बात समझ में? इसका एक क्वेश्चन और है, देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है ये भी। ये दिया हुआ है ये वाला, है ना। तो क्वेश्चन नंबर VI, p का 4 माइनस 16 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस का 4। तो आप जानते हैं अगर मैं p का स्क्वायर कर दूं 2 2 जा 4 और ये 4 का स्क्वायर कर देते हैं, नीचे इसके फैक्टर कर देते हैं बच्चों। फैक्टर करेंगे तो ये क्या आएगा? p स्क्वायर 2 2 जा 4, 2p माइनस 2p और प्लस का 4, है ना बच्चों? आ रही है ना बात समझ में? अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, तो मेरे पास जो ये फॉर्मूला बना एक बार प्लस में और एक बार माइनस में बन गया, और नीचे से p कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचा p माइनस 2 और यहाँ 2 कॉमन तो p 2 2 जा 4 आगे से। अब ध्यान से देखना आप चीजों को, p स्क्वायर प्लस 4 तो कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये फिर फॉर्मूला बन गया p का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया। अब नीचे p माइनस 2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और p माइनस 2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आ रही है ना बात समझ में? अब इसे फिर एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में, तो मैं थोड़ा सा यहाँ कर देती हूँ, थोड़ी जगह कम रह गई, यहाँ कर देते हैं। ये तो ये रहा, ये वाली चीज़ तो ये रही p स्क्वायर प्लस 4, और उसे एक बार प्लस में लिखा जाएगा और एक बार माइनस, और नीचे है p माइनस 2 p माइनस 2। तो
ये इससे कैंसिल हो गया, तो जो बचा हमारा ये आंसर आ गया p+2 और p² + 4 और नीचे p-2। ठीक है, तो पहले क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस समाप्त हो गए हैं। आपके कोई भी डाउट है तो मुझे बता दीजिएगा, कमेंट्स करना, मैं इनको फिर से दोबारा करके आपको बता दूंगी। ठीक है, चलिए क्लास के बारे में ज़रूर बताना, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल पर जाकर मैथ विद उमा को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ दिनों में इन सब चीज़ों की क्लासेस बोर्ड पर पढ़ाने वाली हूँ, तो वहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि चीज़ें अगर यहाँ समझ में नहीं आए तो वहाँ पर पूरे डिटेल से और समझ में आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू गाइस।